हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आतंकवाद पर निबंध लिखेंगे हिंदी में। इसमें देखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले आप किसी भी निबंध को लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, जैसे हम इस वीडियो में दिए हैं। अगर आप भी 10th क्लास या 12th क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये टोटल 10 नंबर का 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर आप आतंकवाद पर निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे आतंकवाद, इसको हेडिंग दे के लिखेंगे। फिर उसमें क्या लिखेंगे, ये मैं एक्स्ट्रा दे दिया हूँ लेकिन इसको नहीं लिखना है। स्टार्ट करना है आपको हेडिंग दे के आतंकवाद से। फिर उसमें हेडिंग देंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि आज के युग में आतंकवाद केवल एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे गंभीर और भयावह समस्याओं में से एक बन चुका है। पता चल रहा है आपको? यह एक ऐसा अदृश्य और क्रूर दुश्मन है जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आतंकवाद शब्द आतंक से बना है। ओके, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक भय या डर पैदा करना। जब कुछ लोग या संगठन अपने अनुचित और हिंसक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मासूम लोगों को जान लेते हैं और समाज में डर का माहौल बनाते हैं तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। ये तो इतना क्लियर हो गया। प्रस्तावना में इतना लिखेंगे। फिर अगला हेडिंग देंगे आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य। अगर कोई आदमी आतंकवाद हो रहा है तो उसका उद्देश्य होगा, ठीक। उद्देश्य में लिखेंगे क्या, आतंकवादियों का कोई धर्म, जाति या इंसान ईमान नहीं होता है। उनका मुख्य उद्देश्य ऐसे होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। अब मुख्य उसका उद्देश्य क्या है, जितने भी मैं पॉइंट दिया हूँ उसको हेडिंग के साथ दिया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। अब इसमें क्या होगा, भय का माहौल बनाना। अब माहौल कैसे होगा, आम जनता के मन में असुरक्षा और की भावना पैदा करना, यानी डर का माहौल बनाना। सरकार को झुकाना, ये हेडिंग हो गया। हिंसा के दम पर सरकार से अपनी नाजायज मांगे मनवाना। तीसरा में लिखेंगे, उद्देश्य में लिखेंगे, इसको पॉइंट कर देंगे 1, इसको 2 और इसको 3, ऐसे करके लिखेंगे। अस्थिरता फैलाना, यानी देश की अर्थव्यवस्था, शांति और विकास को पूरी तरह से ठप करना। यह हो गया आपका उद्देश्य में लिख दिए। अब लिखेंगे कारण। सिर्फ आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में कारण लिखेंगे। आतंकवाद का कारण क्या है, कोई भी व्यक्ति जन्म से आतंकवादी नहीं होता। इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण होते हैं। अशिक्षा का भटकाव 1 में लिख देंगे। फिर 2 में लिख देंगे बेरोजगारी और गरीबी। 3 में लिख देंगे धार्मिक कट्टरता। 4 में लिख देंगे पड़ोसी देशों की साजिश। अब 1 में लिख दिए तो अशिक्षा और भटकाव। इसमें लिखेंगे शिक्षा की कमी के कारण युवकों को आसानी से गुमराह कर दिया जाता है। दूसरा जो लिखेंगे बेरोजगारी और गरीबी, इसमें लिखेंगे आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर चंद पैसों के लिए युवकों के हाथों में बंदूक थमा दी जाती है। तीसरा में लिखेंगे धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और लोगों का ब्रेन वॉश करना, इसका सबसे बड़ा कारण है। चौथा में लिखेंगे पड़ोसी देशों की साजिश में कुछ देश अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा और फंडिंग, पैसे देते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब लिखेंगे अगला हेडिंग में भारत में आतंकवाद। भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हमारे देश ने कई बड़े और दर्दनाक आतंकी हमलों का सामना किया है। इसमें क्या है, 26/11 मुंबई हमला जो हुआ था 2008 में, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दूसरा संसद पर हमला 2001 और हाल के वर्षों में पुलवामा हमला जो 2019 में हुआ था। इन हमलों ने देश की सुरक्षा को बड़ी चुनौती दी है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा और दुनिया के हर मंच पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाता आया है। अब लिखेंगे क्या, आतंकवाद के
दुष्परिणाम, अगर आतंकवाद हो रहा है तो उसका दुष्परिणाम क्या, साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है अपने ऊपर। इसका साइड इफ़ेक्ट मासूमों की जान जाना। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन बेकसूर लोगों का होता है जिनका राजनीति या किसी विवाद से कोई लेन देन ही नहीं होता। अगर किसी मासूम की जान जा रहा है तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है वहाँ। आर्थिक नुकसान, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है और देश का विकास रुक जाता है। भय का माहौल, धार्मिक और सामाजिक सौंदर्य बिगड़ जाता है। अब लिखेंगे अगला हेडिंग कि समाधान के उपाय यानी रामबाण कदम क्या है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर ये कदम उठाने होंगे। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर ये कदम उठाना होगा। अब लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, सभी देशों को मिलकर आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी और उनकी फंडिंग रोकनी होगी। कड़े कानून और त्वरित कहाँ गया कड़े कानून और त्वरित न्याय, आतंकवादियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा सुनिश्चित करनी होगी। रोजगार और शिक्षा, युवाओं को सही दिशा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। सुरक्षा तंत्र और आधुनिक तकनीकी में लिखेंगे खुफिया एजेंसियों को मजबूत करना और आधुनिक हथियारों व तकनीक का उपयोग को बढ़ावा देना। ये हो गया आपका इतना। अब लिखेंगे उपसंहार में, उपसंहार हेडिंग में जैसे दे दिया हूँ। इसमें क्या लिखना है, आतंकवाद मानव सभ्यता के लिए एक अभिशाप है। इसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। केवल कड़े कानून या सेना के बल पर ही नहीं बल्कि समाज में जागरूकता, सही शिक्षा, आपसी भाईचारे से ही इस बुराई को खत्म किया जा सकता है। जब तक दुनिया का हर नागरिक इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा तब तक विश्व शांति का सपना अधूरा रहेगा। यह हो गया टोटल आपका आतंकवाद पर निबंध। इसमें क्या है कि जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड लिखना है। ये नहीं कि ये पूछ रहा है आतंकवाद के बारे में आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होते हैं चेक करने वाले, अगर आप आतंकवाद से रिलेटेड लिख रहे हैं तो कम से कम अगर 10 नंबर का है तो उसमें से आपको 7 से 8 नंबर तो कंपलसरी है कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर राइटिंग बढ़िया है तो 10 नंबर भी मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।